विज्ञान भी कहने लग गया है कि जो अस्तित्व है उसे अनस्तित्व में नहीं लेके जाया जा सकता। कोई भी चीज़ है इस दुनिया की वह समाप्त नहीं होती, सिर्फ बाहर का रूप बदल जाता है। एक छोटे से कण को भी, एक रेत के कण को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वह रूप बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है। एनर्जी रूप बदलती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक में हो जाएगी या फिजिकल में हो जाएगी। परंतु कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होती। अस्तित्व की एक भी चीज़ समाप्त नहीं होती। जिसे हम क्रिएशन कहते हैं वह भी रूप का बदलना है, और जिसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं वह भी रूप का बदलना है। तो रूप बदलता है, चीज़ वही रहती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें किसी पहिए को, किसी व्हील को, वो घूमता जाता है, चाक घूमता जाता है, परंतु निर्भर किस पे है? जो सेंटर में कील है, एक्सिस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाहर से चाक घूमेगा, व्हील घूमेगी, परिवर्तन दिखेगा, परंतु ये सारे परिवर्तन, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिपेंड करती है एक ऐसी सत्ता के ऊपर जो नहीं बदलता। अगर जो कील है चाक की, व्हील की, उसको आप निकाल दें तो पहिया घूम ही नहीं सकता, या कील भी घूमना शुरू हो जाए तो पहिया कभी नहीं घूम पाएगा। तो जितने भी परिवर्तन हैं किसी अपरिवर्तन सत्ता के ऊपर डिपेंडेंट है। जो दृश्य है वो अदृश्य के ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी यही बात समझाते हैं कि अर्जुन तो रूप की बात करता है, बाहर की फिजिकल बॉडी की, फिजिकल लेयर की बात करता है। मैं इस रूप की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसके अंदर बैठी आत्मा की बात करता हूँ, इस देही की बात करता हूँ जो इसके अंदर है। तो बात करता है शरीर की कि शरीर मर जाएगा, मेरे मित्र मर जाएंगे, गुरु मर जाएंगे, मेरे प्रियजन मर जाएंगे, परंतु कृष्ण कहते हैं कि मैं बात करता हूँ उस आत्मा की जो नित्य है, जो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। भगवान बुद्ध से जब कोई मिलने आता था तो भगवान बुद्ध कहते थे कि अभी तुम मुझसे जो मिलने आए हो और थोड़ी देर बाद जब जाओगे तो तुम वो व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। साइंस की दृष्टि से भी देखें तो प्रति क्षण शरीर बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। हर एक मिनट में शरीर परिवर्तन करता है। नज़ारे कितने रक्त कण बनते हैं, हमारे एब्डोमेन में, हमारे डाइजेशन में चेंजेस होते हैं, बोन में चेंजेस होते हैं। मानसिक तौर पे भी हम बदलते हैं। हर क्षण हम बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। हर क्षण प्रकृति बदल रही है, यही नियम है। यदि आप चांद सितारों को देखें तो वह भी वहाँ नहीं है जहाँ हमें दिखते हैं। हमें लगता है ये सितारा वहीं है, उसी जगह मौजूद, परंतु वो सितारा वहाँ मौजूद नहीं होता। 4 साल लग जाते हैं रोशनी को आने में। 1,86,000 मील प्रति सेकंड की दूरी तय करके एक प्रकाश की किरण धरती पर आती है। तो सूर्य से किरण को आने में इतना समय लग जाता है। तो जो तारे हैं, जो सबसे निकटतम तारा है, उसको भी 4 साल लग जाते हैं उसकी रोशनी को आने में। अब 4 साल में जो तारे की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। हर रोज़ तारे की भी जगह चेंज होती है, वो एक जगह पे नहीं है। तो कई तारों को 10 साल लगते हैं, कई तारों की रोशनी को आने में 100 साल लगते हैं, 200 साल लगते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं। इस पृथ्वी को बने हुए ही 4 अरब साल हो चुके हैं। तो समझिए इतने सालों में यदि कोई रोशनी आएगी और हम सोचेंगे कि ये अभी हमें दिख रही है, तो वो नहीं होगी। हर चीज़ बदलती है इस संसार में। एक नदी भी बहती है और उस नदी में आप अगर पैर डालें तो दोबारा जब पैर डालना चाहेंगे तो वो नदी भी वो नदी नहीं रहेगी।
पानी बह चुका होगा। तो इस परिवर्तनशील संसार में सब बदल रहा है। तो भगवान कहते हैं जो बाहर का रूप बदल रहा है वो इस संसार का है, उसमें मत अपनी दृष्टि केंद्रित कर, तो उसमें दृष्टि केंद्रित कर जो नहीं बदलता, जिसे मारा नहीं जा सकता, जो अपरिवर्तनशील है। तो उसकी तरफ अपने मन को केंद्रित कर, तभी तो शोक से मुक्त हो पाएगा।